about real numbers क्लास 10। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर होता क्या था। रियल नंबर का दो पार्ट्स था, एक था इरेशनल नंबर, दूसरा था रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के अंदर कुछ टर्म्स आते थे, रेशनल नंबर के अंदर कुछ टर्म्स आते थे। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता था, होल नंबर आता था, नेचुरल नंबर था, दैट्स ऑल आता था। इन शॉर्ट हम रियल नंबर्स किसको बोल सकते हैं वो हम समझते हैं। रियल नंबर्स बोल सकते हैं ऑल नंबर्स दोज आर लाइज इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो नंबर है जो नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करता है। हम क्लास 10th में रियल नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूक्लिड डिविजन्स, लेमा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जैसे कि एल्गोरिथम, लेमा, थ्योरम, ये सब हैं क्या उसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इट मींस अ स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। ओके, नाउ द सेकंड वन इज लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा इज proven statement. Lemma is proven statement used for proving another statement is called lemma. Okay, in other word lemma is also known as theorems. Both are similar but not exact same. Okay, and the most important topic in this chapter that is Euclid divisions lemma. What is Euclid divisions lemma? We are using Euclid division lemma to find highest common factor between two integer numbers. Okay, suppose that for two integers, integer a and b, a is greater than b, unique integers q and r, then you have to satisfy the equations of a equals to bq plus. First of all we have to know how these equations comes. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर आया कहां से है, ये स्टेटमेंट बना कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रोसेस में जाएंगे। वी हैव a एंड b, a इज ग्रेटर देन b, यूनिक इंटीजर्स q एंड r। सपोज a को अगर हमें डिवाइड करना हो b से, तो हमें एक टर्म्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कोसेंट, जो कि हमारे पास क्या है q, और कोई ना कुछ रिमाइंडर बचेगा दैट इज कॉल्ड r। सबसे पहले इस कंप्लीट कांसेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो वी नो दैट्स, हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा b है ना, ये क्या है हमारा, दिस इज डिवाइजर। क्या हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर। ये क्या है हमारा a, क्या है हमारा, ये हमारा डिवाइडेंड। क्या होता है हमारा डिवाइडेंड। ये जो हमारा q है ये क्या होता है हमारा कोसेंट। क्या होता है हमारा कोसेंट। ठीक है, r क्या होता है हमारा रिमाइंडर। ये टर्म्स के बारे में हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोसेंट, एंड दिस इज रिमाइंडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंप्लीट टर्म्स को किसी एक इक्वेशंस में अगर लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखते हैं उस इक्वेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले आप पहले इसको लिख लीजिए कंप्लीट। यहां से एल्गोरिथम था लिखना था,
इक्वल डिवीजन लेगा लिख लेंगे। समझते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे इक्वेशंस में लिख सकते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर्स। इस कंप्लीट कंसेप्ट में डिवाइडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर्स क्या है, सिर्फ उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंप्लीट चीज को लिखेंगे। तो हमें पता चला डिवाइडेंड जो था हमारा A था, डिवाइडर जो था हमारा B था, क्वोशिएंट जो था हमारा Q था, प्लस रिमाइंडर्स हमारे पास क्या था, R था। I hope you will get it how these equations come। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा A equals to BQ plus R कहां से आएगा। ठीक है, अब इस कंप्लीट टर्म्स को एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे कंप्लीट टर्म्स पे आएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट था सपोज दैट by use Euclid division lemma find HCF of 124 and 20। By use Euclid division lemma find HCF of 124 and 24। दो इंटीजर नंबर है हमारे पास 124 और 24। इस दोनों इंटीजर्स का हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ Euclid division lemma। क्या प्रोसेस होगा इस सम्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल क्या बोलता है ना कि यूक्लिड का जो फॉर्म है A इक्वल्स टू BQ प्लस R है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स दिख रहा है सॉल्यूशंस में क्या देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 124 इज ग्रेटर देन 24। तो रूल के अकॉर्डिंग हम 124 को डिवाइड करेंगे से 24 से। अगर 124 को 24 से डिवाइड करें कितने टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा 5 टाइम लगाना है। तो क्या मिलेगा हमको 20 कितना है 120 है ना। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास रिमाइंडर बचा 4। रिमाइंडर क्या बचा, इस कंप्लीट टर्म्स को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 124। बताए थे ना लिखने का प्रोसेस क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्या हमारे पास 24 इनटू क्वोशिएंट क्या हमारे पास 5 प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास 4। वी हैव टू कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट्स दिस एल्गोरिथम टिल रिमाइंडर्स बिकम 0। जब तक रिमाइंडर्स 0 नहीं बन जाता है हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं तो प्रोसेस आगे चलेगा। तो हम इसे फिर क्या करेंगे, नाउ अब हमें फिर से सेम प्रोसेस लगाना है। अब हम डिवाइजर में डिवाइड किससे लगाएंगे, रिमाइंडर से। ऑलवेज वी हैव टू डिवाइड डिवाइजर बाय रिमाइंडर्स। तो अब हमारे पास क्या है 24। तो 24 में हम डिवाइड किससे करेंगे, इस 4 से। तो कितने टाइम लगेगा, देखिए यहाँ पे 8 टाइम, सॉरी 4 है। तो यहाँ क्या 6 टाइम लग गया है। कितना है हमारा 24। ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। हम इसको लिख सकते हैं 24 इक्वल्स टू 6 इंटू 4
इक्वल्स टू प्लस 0, क्या लिखे यहाँ पे प्लस 0। 24 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 0। अब यहाँ में हमारे पास रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिला रिमाइंडर्स इक्वल्स टू क्या आ गया 0। जब भी आपका रिमाइंडर्स 0 आएगा तो जिस भी स्टेटमेंट पे आए वहां पे जो डिवाइजर होगा वही डिवाइजर हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। देन HCF ऑफ 124 24 equals to divisor that is 4। तो उस कंडीशन में HCF ऑफ 124 24 equals to क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर इसमें क्या था, डिवाइजर यहाँ पे था 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 4। ध्यान से देखेंगे इस कांसेप्ट को, फिर से समझेंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशंस में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को देखना है। ग्रेटेस्ट नंबर्स को डिवाइड करना से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके प्रोसेस आपको पता है कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया इस प्रोसेस को कंप्लीट रखना है। 24 आया 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ रिजल्ट आ गया रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको जिसका HCF फाइंड करना हो तो उसमें जो डिवाइजर है वही आपका रिजल्ट होता है। डिवाइजर क्या था 4, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया 4 इज नॉट इक्वल। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनता है। तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे उसी प्रकार से आपका सेकेंड और थर्ड बनेगा। तो हमारा सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 135 एंड 225, 135 एंड 225। तो हमें फाइंड करना है 135 एंड 225 का रिजल्ट चाहिए। समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें डिफाइन करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 225 ग्रेटर देन 135। तो सॉल्यूशंस का सबसे पहला स्टेप यही था कि जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करना है किससे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट हमारा क्या पड़ेगा, यहाँ ध्यान से लिखने चाहिए ना, क्या लिखेंगे 225 डिवाइड बाय 135। कितने टाइम में डिवाइड होगा ये, 1 टाइम में डिवाइड होगा। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 135। रिजल्ट में क्या है हमारा 0, 12, 3, 9 कैंसिल। तो अब इस टर्म्स को क्या लिखते हैं, इसका जो एल्गोरिथम लिखने का था वो लिखने का क्या था, डिविडेंड है ना। डिविडेंड कितना हमारे पास है 225 इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा 135 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारे पास 90। क्या लिखेंगे, ओके ये कर दो। अब हमें देखते हैं यहाँ रिमाइंडर्स क्या है, 0 है क्या, नहीं है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो ये एल्गोरिथम कंटिन्यू रहेगा। अब इस एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आपको पता है क्या करना है, डिवाइजर को ऑलवेज डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। तो हमारे पास डिवाइजर कितना है, हमारे पास 135 को डिवाइड किससे करना है हमको, 90 से करना है ना, 90 से। जब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम में करना होगा हमको, 1 टाइम में करेंगे, क्या आएगा हमारा 90। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 4। अब इस कंसेप्ट को फिर से लिखेंगे। इस कंसेप्ट को जब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या हमारा यहाँ पे ये डिविडेंड है, क्या लिखेंगे 135 इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, इसका एल्गोरिथम बताया आपको, लिखते हैं ना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे 90 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। ये कंसेप्ट कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ रिमाइंडर
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है, तो कंसेप्ट और आगे भी कंटिन्यू चलेगा। तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या मिलेंगे, फिर से इसमें हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिवाइजर था 90 और रिमाइंडर था 45। डिवाइड करके कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम में। कितना है हमारा 90, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, अब जीरो आया। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखें 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारे पास जीरो। हियर द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, सो the HCF of 135 and 225 equals to divisor equals to क्या था डिवाइजर हमारे पास 45। That's why the result is 45. This is our answer. इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। Just wait a while. Just note it down. तो ये था हमारा रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट में कितना आया था 45। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, बहुत ही आसान प्रोसेस था, लिखिए इसको। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, so that any positive odd integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers। आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म है इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो हम जब इसको अच्छे से राइट डाउन करेंगे तो हमको पता चला, क्वेश्चन से बोला जाता है कि जो भी फॉर्म है इसका जो फॉर्म था क्या था, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 for all odd पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं, पहले से कंसेप्ट को समझेंगे फिर लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हमारे पास, और पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30 डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चंस में डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर 6 है, देख के पता चल रहा है लेकिन आपने, है ना, 6q प्लस r, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम जब इस क्वेश्चंस को लिखेंगे ना 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू, पहले इसको अच्छे समझते हैं। अगर आपको 1 को डिवाइड करना हो 6 से, कितने टाइम में होगा 6 डिवाइड, 0 टाइम में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर क्या मिलेगा आपको, अगर 6 को डिवाइड करना हो किसको, 3 को, तो कितने टाइम में होगा 0 टाइम में। यहाँ क्या होगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। फिर अगर हमको 6 को डिवाइड करना हो किससे, किसको 5 को, यहाँ पे क्या कितने टाइम में लगाना होगा 0 टाइम में, क्या होगा 0, यहाँ क्या मिलेगा 5। समझ रहे कंसेप्ट को, अच्छा समझेंगे पहले, है ना। फिर मान लो 6 को डिवाइड करना, किसको डिवाइड करना है 7 को, कितने टाइम में डिवाइड होगा 1 टाइम में। क्या लिखे यहाँ पे 6, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, है ना। फिर मान लो 6 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 9 को, तो हमारे पास कितने टाइम में 1 टाइम में। 6 लिखें, कितना बचेगा हमारे पास 3। फिर मान लो 6 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है हमको 11 को,
है ना, कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम में क्या होगा 6, क्या बचेगा रिमाइंडर 5, है ना। इस तरह से प्रोसेस चलते रहेंगे जहां तक हम पॉइंट को लेते जाएंगे, है ना। अब हम इस कंप्लीट टर्म्स को, जो हमारा एल्गोरिथम हम पढ़े थे, उसको लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो हम इस कंप्लीट टर्म्स को किस एल्गोरिथम में लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमारा एल्गोरिथम बना था, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये जो हमारा टर्म्स है, ये जो हमारा गिवन टर्म्स है, इस टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। इस टर्म्स को हम लिख सकते हैं 1 = 6 × 0 + 1 लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, है ना, लिखते हैं डिविडेंड के बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या लिखें यहाँ 3 = 6 × 0 + 3, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 0 प्लस क्या यहाँ पे 5, है ना, फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 को हम 6 × 1 प्लस कितना रिमाइंडर 1, है, फिर क्या लिखना है हमको 9 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 3, फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 11 क्या लिख सकते हैं 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 5 एट सो ऑन। इस तरह कंसेप्ट चलते जाएगा। ये जो हमारा 0 है 1 है, ये सब क्या है, क्यू है। क्यू क्या है हमारे यहाँ पे, जो हमारा क्यू जो हम मेजर कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सॉरी हमारा क्या होगा क्यू ऑलवेज यहाँ पे क्या लिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया गया है, ठीक है। तो जब हमारा क्यू पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो हमको इससे क्या फॉर्म मिला, इससे जो फॉर्म मिला हमारा क्या है 6q प्लस रिमाइंडर में क्या बच रहा है 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो q + 1 क्या मिलेगा हमारा 6q + 3, क्या मिलेगा हमारा 6q + 5, है ना। इसके अलावा और कुछ मिलने वाला है क्या, देखिए तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया 1, 3 रिमाइंडर आया 3, 5 रिमाइंडर आया 5, फिर 1 रिमाइंडर आया, ये टर्म्स हो गया, फिर 3 रिमाइंडर आया, ये टर्म हो गया, फिर 5 रिमाइंडर आया, ये क्यू क्या है चेंज हो रहा है। क्यू क्या है हमारा, क्वेश्चन से बताया था क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ये मतलब एक प्रोसेस वाइज स्टेप्स हम समझ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, द टू ग्रुप आर टू march in the same number of columns, what is the maximum number of column in which they can march। तो एक पैरेड के लिए दो ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बैंड का होगा, दूसरा ग्रुप आर्मी का होगा। तो जो बैंड के ग्रुप है उसके पीछे आर्मी का ग्रुप है, लेकिन दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ कॉलम क्या मैक्सिमम रखा जाए जो कि कंप्लीट एक मार्च करने के लिए एक पैटर्न बन सके, है ना। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे 616, लेकिन ये आया दिमाग में कैसे आया कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना, तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा कंसेप्ट होगा, देखते हैं सबसे पहले हम, तो हमारे दिमाग में जैसे मान लेते हैं, है ना, एक ग्रुप था आर्मी का, दूसरा क्या था हमारा परेड का था। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टर्म्स को, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, तो एक था हमारा किसका, बैंड का था, और दूसरा क्या था आर्मी। नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारा क्या है, n नंबर ऑफ कॉलम है। कितना नंबर ऑफ कॉलम है, n नंबर ऑफ कॉलम है। आर्मी में भी हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारा, एज्यूम करते हैं कितना है, n ही है। जितना नंबर ऑफ कॉलम बैंड में है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम कहां पे है, आर्मी में भी है, ठीक है। मान लेते हैं x, लेट x इज द number of member in column, okay, and let y is the number of member in
तो हम बता सकते हैं कि जो बैंड है ना, बैंड में कितना कंप्लीट लोग हैं। तो हम बोल सकते हैं इन बैंड कि बैंड में हमारा क्या कितना लोग थे, बैंड में टोटल n गुना x, ओके। और आर्मी में कितना थे, आर्मी में थे n इंटू वाई। तो इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, n दोनों में कॉमन है और दोनों के लिए n जो है क्या काम कर रहा है, कॉलम का काम कर रहा है। तो हमारा जो इस कंसेप्ट में ये जो n है, n क्या है, n इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। n क्या है हमारा, n हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जब हम इस टर्म्स में n को फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम इस टर्म्स में आते हैं और देखते हैं हमारे पास बैंड में टोटल कितने लोग थे। तो हमारे पास, तो हम लोगों ने देखा था कि अभी जो चार्ट बनाया था उसमें क्या था कि n जो था वो नंबर ऑफ कॉलम था और x जो था वो नंबर ऑफ रो था। किसके लिए, आर्मी कॉन्टिजेंट के लिए, ठीक है ना। और फिर जो हमारा n है वो नंबर ऑफ कॉलम है, और किसके लिए, जो बैंड वाला है, और y क्या है उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम है। तो उसके हेल्प से हम देखें कि हमारे हमको क्या जरूरत था, m और n का। n क्या बताएगा हमको, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही बताएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना था, हमको दिया हुआ क्या था, 616 था आर्मी, है ना, और ये क्या था, बैंड वाला लोग था। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस था। हमको याद है हमारा प्रोसेस था बनाने का इक्विट डिविजन्स का, कि जो बड़ा टर्म है उसमें छोटे टर्म से डिवाइड करते हैं और इक्विट का फॉर्म लेते हैं। तो 616 को इसमें 39 to 19 प्लस 8, और फिर इसमें जो हमारा डिवाइजर और जो रिमाइंडर है उसमें दोनों जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से, फिर सॉल्व करके हम इस तरह से फाइंड करने सीखेंगे क्या, एचसीएफ। तो यहाँ देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, जिसका सॉल्यूशन कितना आया, 8 आया। यही हमारा रिजल्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ इक्विट, ठीक है। यहाँ देखिए हम डिवाइड करके लाए वैल्यू को, ठीक है। चलिए और इसको लिख लीजिए आप। Now next question, question number 4. The question is the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 whether m is an integer. समझें कंसेप्ट को अच्छे से। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि आपका स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को करोगे तो या तो फॉर्म 3m होगा या तो 3m plus 1 होगा। तो सबसे पहला बेसिक फंडा क्या था, हमको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले यूक्लिड का जो हमारा फॉर्म था वो कैसा था वो देखते हैं। तो हम पढ़े थे a = bq plus r, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन का फॉर्म, ठीक है। इसमें q कोसेंट होता है, r क्या होता है हमारा, रिमाइंडर्स होता है, ठीक है। तो हम यूज इसी का करेंगे, इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास गिवन क्या क्या है सबसे पहले उसको देखते हैं और क्या एज्यूम करना वो समझते हैं। हमको बोला है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं गिवन है, इसलिए कोई भी बोल रहा है तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेट ए विद पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ओके। ए क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एंड बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे समझे, इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है, अगर देखेंगे यहाँ 3m plus 1 3m plus 0 है ना, रिमाइंडर एक टर्म में 0 दिख रहा है, एक टर्म में 1 दिख रहा है। तो b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो b इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। इसमें एक कंडीशन था रिमाइंडर के लिए कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b। तो हमारे पास b का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास b का वैल्यू है जिसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू r और लेस देन c। तो हमको पता चला कि जो हमारा r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। ये 3 वैल्यू r का हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं आपको क्या बोला है। तो हमको सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर हम फॉर्म में चेंज करने जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, पॉजिटिव स्क्वायर नंबर, एक को मान लिए थे हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना।
either of the form of 3m or 3m plus 1 whether m is an integer number। ऐसा बता रहा है जब भी ये कोई इंटीजर नंबर होगा तो ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या, हम r इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से 4, r इक्वल्स टू किसके लिए हम चेक करेंगे, पहले 0 के लिए। समझते हैं इस कंसेप्ट को। जब r इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या बनेगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, ये है ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। इस कंसेप्ट में a का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर a ही था, लेकिन b का वैल्यू कितना था हमारा, 3 था। यहाँ क्या होगा 3, है ना। और q के प्लेस में क्या दिया है क्वेश्चंस में, q के प्लेस में क्या दिया है, देखिए ध्यान से, q क्या है हमारा, q के प्लेस में क्या है हमारा, m है। यहाँ क्या रखेंगे 3m प्लस r का वैल्यू क्या लिया हम लोग 0 लिए, यहाँ क्या लिख दिए 0। ध्यान से समझते, a बराबर क्या हो गया हमारे पास, a बराबर हमारे पास आ गया 3m। ठीक है, a को क्या मिल गया हमको 3m। बोल दिया है m इज एन इंटीजर, m है इंटीजर है, a को क्या क्या हमारा। नेक्स्ट इसी में समझेंगे, अगर हमारा r इक्वल्स टू क्या हो, अगर r हमारा 1 होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर कितना लिखेंगे, पहले बी क्यू प्लस r। ठीक है, r यहाँ पे क्या एज्यूम किए हैं, 1 एज्यूम किए। a तो a ही रहेगा, b का प्लेस पे हमारा क्या होगा, b क्या वैल्यू दिया हमारा 3, क्या लिखेंगे 3। और q इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन में, q जो इंटीजर था वो क्या है हमारा m है, और प्लस r क्या हमारे 1 है। इस प्रकार से हम देखिए, जब r हमारा 0 था तो 3m आया, जब r हमारा 1 था तो हमारा क्या आया 3m प्लस 1 आया। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पहले आप लिखिए फिर आगे देखते हो। ठीक है, now we are going to see our next question, question number 4, that is the square of any positive integer is either or of a form 3m or 3m plus 1 where m is an integer। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन मेथड के हेल्प से। तो यूक्लिड का जो फॉर्म था वो क्या था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ठीक है ना, a b हमारा गिवन टर्म्स होता है और q r क्या होता है कि इंटीजर होता है, q यहाँ कांस्टेंट है और r क्या होता है हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर गिवन नहीं है, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड b इक्वल्स टू क्या होगा, देखते हैं ये जो हमारा फॉर्म है ना bq प्लस r, इससे कंपेयर करेंगे ना, अगर हम इसको 3m प्लस 0 3m प्लस 1, तो हमको पता चला m के जगह पे जो हमारा इंटीजर नंबर m था, लेकिन b क्या हो गया हमारा 3। कितना है b हमारा, तो हमको b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जब हम इसको इस दोनों कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे हमको पता चलेगा b हमारा कितना आया 3 आया। तो हमको एक कंडीशन पता है कि r जो होता है रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू b होता है। तो हम रिमाइंडर को लिख सकते हैं लेट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। देन हमको पता चला रिमाइंडर क्या है हमारा 0 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करके प्रूव करके दिखाएंगे कि जो हमारा जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आता है वो क्या आता है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे 4 r इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं ना। जब r इक्वल्स टू 1 के लिए देखेंगे तो हमारा जो बेसिक इसका फॉर्म क्या है हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1। ठीक है, सॉरी प्लस क्या था हमारा r। तो जब r का r इक्वल्स टू इसके लिए पहले बात करेंगे 0 के लिए, r हमारा क्या है 0 1 और 2 है, तो 0 के लिए बात करते हैं। तो a तो हमारा a ही था, b के प्लेस पे क्या है हमारा 3 है, तो क्या लिखेंगे 3q प्लस r। r हमारा क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चंस में क्या बोला था, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो हमारा क्या था a क्या है हमारा a विद द पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो अगर हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो हम इस साइड में क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 9q का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर m बराबर एज्यूम कर लेते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास 3q का स्क्वायर। अगर m हमारा ध्यान समझते कंसेप्ट, ठीक है सोचते हैं थोड़ा सा।
तो ये मिला हमको a स्क्वायर बाय 9q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब हम 3 into 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर m बराबर हम बोलते हैं क्या हमारे पास है 3q स्क्वायर, क्योंकि m क्या है हमारा, देखिए ऊपर पे लिखा हुआ है m क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं m के बारे में क्या है, m इज एन इंटीजर। ये जो रिजल्ट है ये भी क्या देगा, एक इंटीजर नंबर ही देगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर कितना 3m। तो हमारा जब क्वेश्चंस में r0 था a रिजल्ट मिला। ठीक उसी प्रकार से अगर r हमारा क्या होगा 4, r इक्वल्स टू इसके लिए 1 के लिए, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसे क्या मिलता है ना। तो a बराबर हमारे पास फॉर्म क्या है bq प्लस कितना 1, है ना, सॉरी r, तो यहाँ r लिखेंगे पहले। तो हमारा a हो गया, b के प्लेस पे क्या देंगे, यहाँ पे जो हमारा b है उसके प्लेस पे क्या होगा 3q, और r क्या था हमारा 1। क्या बोला गया था क्वेश्चन से, बोला था देखिए क्वेश्चन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा a क्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर था, तो हमको इसी का स्क्वायर करना है। तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, है ना। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब इसको हम अच्छे से पहले फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ, a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 तो प्लस में होगा ही, इस दोनों में कॉमन क्या है 3, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं क्या बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q, ये बचा हमारे पास। क्या आ गया देखिए यहाँ पे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 9q स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6q और प्लस 1। यहाँ पर m बराबर क्या है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 3m प्लस 1 का ही फॉर्म आया ना, ये हो गया। दो हो गया टर्म्स। एक उसी तरह से हम फिर से किसके लिए चेक करेंगे, r किसके लिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस बार r को हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि हम 0 पे रख लिए, 1 भी रख के चेक कर लिया। अब किसके लिए चेक करेंगे 4r इक्वल्स टू 2 के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था a इक्वल्स टू bq प्लस r, तो यहाँ पे क्या होगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगर इधर स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। क्या हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 12q, है ना। इस क्वेश्चन में हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, है ना। क्यों ऐसा लिखे समझते हैं, क्योंकि हमको जो फॉर्म चाहिए उसमें या तो प्लस 1 चाहिए या तो प्लस में 0 चाहिए। ये 3 का मल्टीपल ये भी था, 3 का मल्टीपल ये भी था, इधर भी कुछ 3 मिल जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए इस फॉर्म में हम इसको चेंज करते हुए चल रहे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसमें कॉमन क्या हमारे पास 3 है, क्या बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस क्या बचा यहाँ पे 4q प्लस 1 और प्लस बाहर में क्या बचा 1। यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब हम किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला 3m प्लस 1 का ही फॉर्म मिला, है ना। देख सकते हैं आप पूरे क्वेश्चन में इसी का ही फॉर्म मिला था, है ना। ये था हमारा रिजल्ट, ये था ना। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एज्यूम कर लिए a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 3। कैसे पता चला b 3 है, जब इसको हम कंपेयर किए इससे तो b के प्लेस पे 3 था, 3 हो गया। फिर पता चला r का वैल्यू क्या हो 0 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब 0 1 और 2 होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले 0 पे चेक किए, फिर 1 पे चेक किए, फिर 3 पे चेक किए। तीनों फॉर्म में क्या आया 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। मतलब हमारा जो भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा जो फॉर्म आएगा किसका आएगा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 का ही फॉर्म आ सकता है, जहां पे m क्या है एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, चलिए इसको आप पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म
9m 9m+1 और 9m+8। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो गिवन नहीं है उसको एज्यूम करना है। तो क्या गिवन नहीं है? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो नहीं पता है कौन सा, तो लिखें लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या मान लिए? ए क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो यहाँ बी का जो काम करेगा वो क्या होगा, ठीक है, बी क्या होना है वो समझते हैं। तो बी हमारा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे होना चाहिए, अगर लेना चाहेंगे तो हमारा 8, अगर रिमाइंडर 8 तक जा रहा है तो डेफिनेटली वो 9 रहा होगा। बी इक्वल टू क्या हो सकता है? 9 कर सकता है, तभी रिमाइंडर 8 तक आ सकता है। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है ना, 9 है, आपको लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल में। तो हम इसलिए यहाँ पे बी इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं 3, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा ना। फिर आपको पहले निकालना होगा 1 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के लिए निकालना होगा। इसलिए बी इक्वल टू क्या माने 3। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होगा यूनिट का क्या था, ए इक्वल टू क्या फॉर्म है याद है ना, ए इक्वल टू क्या होता है हमारा बी क्यूब प्लस आर, है ना। चलिए इसमें आर क्या होगा हमारा, आर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन बी होता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम यहाँ एज्यूम क्या किए हैं, बी इक्वल टू क्या माने हैं 3 माने हैं, तो हमारा क्या होगा आर जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। इट मींस आर का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना। इस तरह से फॉर्म में लिखिए। चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या बोलता है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए 4 आर इक्वल टू किसके लिए 0 के लिए, है ना, क्योंकि 3 कंडीशन पर 0 फिर 1 फिर किसके लिए 2 के लिए। जब तो ए बराबर क्या था हमारा बी क्यू प्लस आर, है ना। चलिए अब यहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q प्लस आर, आर क्या हमारा 0। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर उसका क्या करना है क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा 27q, एक क्यू का पावर क्यू, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए फॉर्म 3m या सॉरी 9m या 9m+1 9m+ क्या चाहिए 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 अगर कॉमन लेते हैं क्या बचेगा हमारे पास 3q टू द पावर q, ए क्यू का वैल्यू आ रहा है ना। तो हम ए क्यू बराबर बोल सकते हैं 9m, है ना। यहाँ m क्या है हमारे पास, m के प्लस 3 क्या हो गया हमारा, ये किसका काम कर रहा है m का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि m क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। चलिए तो जब हम 0 पे चेक किए दिए देता है, फिर उसी प्रकार से किस पे चेक करेंगे 1 के लिए चेक करेंगे। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, तो समझना है 4 r = 1। जब r = 1 पे आएंगे तो a बराबर हम क्या लिखेंगे फिर से b q प्लस r, है ना। तो a तो a ही था, b के प्लस पे क्या आएगा 3 × q प्लस r के प्लस पे क्या आएगा 1। अब देखिए आपको करना क्या है, बहुत सारे कहेंगे क्यूब, तो अगर हम इधर क्यूब के दिशा में क्या करना होगा क्यूब करेंगे, है ना। तब ना इक्वेशन स्टेबल हो। इक्वालिटी का मतलब क्या, अगर आप इधर क्यूब कर रहे हैं इधर भी क्यूब करना होगा। मालूम होना चाहिए a + b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b टू द पावर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हुआ a + b का होल क्यूब का। इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे a³ = ध्यान देखेंगे क्या होगा हमारा 27q टू द पावर क्यूब प्लस 3 × 3 9q², है ना, 9q² × 1 करेंगे तो 9q² ही होगा प्लस 3 × 3q क्या हो गया हमारा 3q और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे कितना होगा हमारा 9q, है ना, प्लस b का क्यूब, b का 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है कॉमन 9 का कॉमन दिख रहा है, नहीं है 9 का कॉमन, और हमको 9 ही क्यों लेना है, 3 भी कॉमन था लेकिन 9 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा क्या चाहिए 9m+1 या तो 9m+8 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a³ = 9 में कॉमन है तो क्या बचेगा हमारे पास 3q² क्यूब था क्यूब लिखेंगे प्लस क्या बचेगा हमारा q² प्लस क्यूब, है ना। इसका फॉर्म आया प्लस कितना है हमारे पास 1। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म में ये किसका काम कर रहा है m का काम कर रहा है। तो हमारा जो AQ का रिजल्ट आया वो AQ का रिजल्ट हमारा क्या होगा 9m+1, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्वेश्चंस में कहना चाहता है, ठीक है ना। अब हम किसके लिए चेक करेंगे 1 के लिए चेक हो चुका है, अब हम चेक करेंगे इसके लिए 4r = 2 के लिए, है ना।
तो r=2 के लिए हम चेक करके समझते कैसे लिखेंगे फॉर्म। जब हम r=2 के लिए चेक करें, a बराबर क्या था हमारा bq प्लस r, तो हमारा फॉर्म क्या होगा, तो मेरा फॉर्म कुछ इस प्रकार से आएगा a = 3q प्लस r के प्लेस पे क्या आएगा हमारा 2r, क्यूब करेंगे इधर भी क्या होगा हमारा क्यूब होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे aq = फॉर्मूला सेम ये लगेगा, तो a का क्यूब मतलब क्या होगा 27, देखिए ध्यान से ना, क्यूब प्लस 3a² इंटू b, a² इसका क्या होगा 9q², ठीक है, इंटू 3 कितना आ गया हमारा, देखिए पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ का मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ ये तो हो गया कि 27, यहाँ 9 a क्यूब मतलब 9 तो यही था इंटू 3 कितना होगा 27 आएगा, यहाँ क्या आएगा 27, यहाँ क्या आ जाएगा 9, ठीक है, चलिए सॉरी चलिए हाँ, तो यहाँ पे थे हम क्या था 27 क्यूब था। अब यहाँ पे क्या आएगा ना, जब हम इसको फिर से स्क्वायर करें तो 3 × 9 27 क्यों हो गया, यहाँ 27 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 कितना हो गया हमारा 54q², है ना। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, फिर देखते हैं 9q, कैसा है 9q, तो समझते हैं 3a मतलब कितना हो गया 9q इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 9q इंटू 4 क्या होगा हमारा 36q प्लस bq, 2 का पावर q क्या होगा हमारा प्लस 8, है ना। अब इसी में देखते हैं कॉमन कुछ मिल रहा है इस टोटल टर्म्स में, क्या चाहिए हमको 9 ही चाहिए, a की कुछ अगर 9 हम कॉमन लेते हैं क्या बचेगा हमारे पास, अगर 9 हम कॉमन लेते हैं हमारे पास बचेगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, तो ये हमारा m का काम था, तो aq बराबर हमारे पास क्या आ गया 9m प्लस 8, है ना। तो हमको जो प्रूव करने बोला था वो फॉर्म हमारे पास है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमारा हुआ क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए।